ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। मसूद साहब, जब आपसे पहले बात हो रही थी तो उस वक्त तक बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने ये ऐलान नहीं किया था कि बांग्लादेश में अब मखलूत हुकूमत होगी, तो अब बाकायदा इसका ऐलान कर दिया गया है। इस सूरत हाल पे क्या कमेंट करेंगे? मेरे ख्याल में देखें कि लाइकली तवक्को यही थी कि एक इंटर्म गवर्नमेंट आएगी और इंटर्म गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, और इसमें उनके साथ साथ उन्होंने आवाम से पुरसुकून रहने की बात की है, और उन्होंने कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से उनके साथ मिलकर कोई इंटर्म गवर्नमेंट बनाई जाए, क्योंकि इसमें अवामी लीग भी शामिल होगी और इसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का बड़ा रोल है, जो खालिदा जिया की पार्टी है, जो बिल्कुल उन्होंने साइड लाइन कर दिया था। तो अभी वो उनसे भी बातचीत होगी। फिर एक जातीय पार्टी है, जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली थी, वो भी पार्टी है। फिर इसके अलावा मजहबी तंजीमें भी हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट रोल उनका है वहाँ पे। तो उनसे मिलकर उन्होंने की कोशिश ये है कि एक इंटर्म गवर्नमेंट बनाई जाएगी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा वो प्रेसिडेंट से बात करेंगे और इसके बाद इलेक्शंस की बात होगी। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा रोल आर्मी ने वहाँ पे किया है कि जो वहाँ पे सिचुएशन है उसको डिफ्यूज करने में, जो मुल्क के अवाम को उन्होंने कहा कि उनको कि मुश्किलात से उनको निकालने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो वापस चले जाएं और मुल्क को हम बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे थ्रू इंटर्म सेटअप, और सब्सिक्वेंटली इलेक्शंस होंगे। मेरे ख्याल में अच्छा स्टेप है। अच्छा मसूद अहमद साहब, आप कोई भी हुकूमत हो उसका न्यूट्रल होना कितना ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि हसीना वाजिद की जो हुक्मरानी थी उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं भारत से मिलता था। जी हाँ, देखें कि उनका तो कोई शक नहीं था। आप देखें कि 1971 से पहले इंडियन इन्फ्लुएंस वहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। जिस तरीके से वहाँ मुक्ति बाहिनी बनाई गई और सब्सिक्वेंटली वहाँ पे उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो वहाँ पे और वाले ज़्यादा इफेक्टिव थे इंडिया के जो थे, और इसके साथ साथ रॉ वाले भी थे। तो उन्होंने मिलकर मुक्ति बाहिनी बनाई और जिस तरीके से वहाँ पे मजालिम हुए, और देखें एक सिविल वार थी जो वहाँ पे पाकिस्तानी फौज अंदर से भी लड़ रही थी और बॉर्डर से वो हमले हो रहे थे। तो वो एक बड़ा उसमें इम्पोर्टेंट रोल इनका इंडिया को उस वक्त रहा है, और मेरा ख्याल में इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है इससे, क्योंकि उससे एक उनका जो एक पान था इन द हैंड ऑफ इंडिया वो उनके से वो हाथ से निकल गया है। तो मेरा ख्याल में अब रीजनल में इनके ताल्लुकात तो खैर वो म्यांमार से भी इनको अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, और जिस तरीके से गई तो अभी मेरा ख्याल में इंटर्म सेटअप के आने के बाद से मेरा ख्याल में वी कैन होप किया बांग्लादेश में कोई तब्दीली, और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हम सोच सकते हैं कि बेहतर ताल्लुकात होंगे विद द न्यू गवर्नमेंट जो भी आती है। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और अली शफाफ भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।